स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के एक ऐसे शेयर के बारे में जिस बैंक के नतीजे सबसे बेहतरीन आने वाले हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है, उनके डेटा बोल रहे हैं। लेकिन पहले मैं शेयर का नाम बताता हूँ, फिर प्रदर्शन बताता हूँ। और लेवल ऐसे जो कि काफ़ी नीचे गिर चुका है शेयर, बंधन बैंक के अगर शेयर का प्रदर्शन देखें तो साल 2018 में इस शेयर ने ऑल टाइम हाई बनाया था 741 रुपये 80 पैसे का। पिछले एक साल का, यानी कि अगर 2024-25 के बीच में अभी तक देखें पिछले एक साल में, तो एक काउंटर का जो हाई बना 263 रुपये बना है। तो वहाँ से अपने ऑल टाइम हाई से तो ये आई थिंक 20% वैल्यू पर काम कर रहा है। और अगर 52 वीक हाई देखें तो वहाँ से 100 रुपये नीचे काम कर रहा है, ऑल टाइम हाई से करीब 600 रुपये नीचे चल रहा है। अब इसकी हालत ऐसी क्यों हुई, वो सभी जानते हैं जो भी बैंकिंग सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं कि इनकी एसेट क्वालिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठे थे, मैनेजमेंट को लेकर, कुछ ऑडिटिंग बुक्स वगैरह को लेकर जो ऑडिट वगैरह हुए थे, वो सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी इनको इस बैंक को परेशान कर गई, जिसकी वजह से आज हालत हो गई है। लेकिन अब मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट कहती है कि Q4 में इसके बेहतरीन नतीजों की उम्मीद है। और प्रॉफिट देखिएगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड देखिए, 723% बढ़ने का अनुमान बता रहे हैं वो YOY। तो ये एक थोड़ा सा आई कैचिंग है कि यहाँ पर जो नतीजे हैं वो काफ़ी शानदार आने वाले हैं। और प्रोविजनिंग जो है इनकी वो कम रहेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रोविजनिंग वो कह रहे हैं कि 1380 करोड़ से घट के 1080 करोड़ रुपए आ जाएगी Q-on-Q बेसिस पर, यानी कि Q-on-Q बेसिस पर तो प्रोविजनिंग करीब 300 करोड़ पूरी तरह से घटेगी। और अगर YOY बेसिस पर देखें तो यही प्रोविजनिंग करीब 700 करोड़ रुपए घट जाएगी। प्रोविजनिंग जितनी घटेगी उतना ही कंपनी का प्रॉफिट, बैंक का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये सीधा इम्पैक्ट है। अब इनकी आय जरूर 2% हो सकता है कि गिरे, NII जो होते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, लेकिन डिपॉजिट और लोन ग्रोथ का डेटा बैंक ऑलरेडी दे चुका है। तो डिपॉजिट ग्रोथ बैंक ने बोला कि 11.8% है और लोन ग्रोथ इस क्वार्टर में 10.6% है, जो कि इन लाइन विद एस्टिमेट्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, जो उन्होंने पहले ही इस डेटा से पहले ही निकाल दी थी। साथ ही मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि इनके जो ग्रॉस NPA हैं वो 4.7% से गिरकर 4.6% रहेंगे ऑन ए Q-on-Q बेसिस। वैल्यूएशन देखें तो FY26 में EPS करीब 21.9 रुपये की 90 पैसे की रहेगी और P मल्टीपल करीब 7.25 का चल रहा है। हालांकि एसेट क्वालिटी और कंसीडरिंग की जो इनके साथ पास्ट में रहा है, उनका स्टांस न्यूट्रल है और उनका टारगेट लेकिन 170 रुपये का है। सर, आपका क्या अनुमान है इस काउंटर पर, टेक्निकल चार्ट्स पर, डेटा के आधार पर? उनकी रिपोर्ट 170 का टारगेट दे रही है, रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है, बैंकिंग सेक्टर मोमेंटम में है। हम लेकिन इसकी पास्ट हिस्ट्री को भी नहीं भुला पाते बैंक की। क्या लगता है मोमेंटम में कुछ फायदा दे पाएगा ये बैंक या नहीं देगा अभी भी? अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो एक अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है। अगर आप देखें सितंबर 2024 में 220 के आसपास ट्रेड करा था, एंड आप चार्ट में देख सकते हो कि कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। बट लास्ट कपल ऑफ मंथ से अगर आप देखें तो एक हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में चार्ट जो है ट्रेड करना स्टार्ट हुआ है। तो ये पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबली 170 जो मोतीलाल की रिपोर्ट के हिसाब से है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो है 200 DMA भी है, तो बहुत ही प्रिसाइज टारगेट दिया है 170 का। अगर कोई लॉन्ग कर रहे हैं तो सलाह होगी कि स्टॉप लॉस रखने का, जो होगा हायर बॉटम का, जिस बेस पे हम बाय दे रहे हैं। तो 144 का स्टॉप लॉस रखिए एंड टारगेट होगा 170 का। तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर बायस पॉजिटिव है और 170 के आसपास मूविंग एवरेजेस भी आ रहे हैं और फंडामेंटल टारगेट भी अभी 170 का है। तो रिजल्ट्स तक कम से कम जिन लोगों के पास है वो 170 तक की पोजीशन देख सकते हैं, और जिन लोगों के पास है या पोजीशन नहीं बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।